आज मैं आपको कक्षा तृतीय विषय सामाजिक विषय में जो महाभारत की किताब है उसके बारे में एक पाठ का नाम दिया है भूखे कृष्ण। उस पाठ को मैं आज कहानी के रूप में आपको बताऊंगा और इसमें से कुछ लेसन यानी 30% महाभारत में क्या अन्य विषयों में भी 30% लेस करके आपको पढ़ाया जा रहा है। तो पाठ यानी कक्षा तृतीय विषय सामाजिक विषय महाभारत की कथाएं। पाठ 12 भूखे कृष्ण। पाठ 12 भूखे कृष्ण। एक बार दुर्वासा ऋषि जी दुर्योधन के यहाँ पर पधारे और दुर्योधन ने उनकी काफ़ी सेवा की। काफ़ी सेवा करने के बाद वह दुर्योधन से दुर्वासा ऋषि जी बहुत खुश हुए और उन्होंने दुर्वासा ऋषि जी ने कहा आप वचन मांग लो। तो दुर्योधन ने कहा बस आप इतना करना ऋषि जी का आपने जैसे मुझे सेवा का मौका दिया आप वैसे ही मेरे भाई जंगल में रहते हैं पांडव उनके पास भी जाकर सेवा का मौका दें, क्योंकि दूसरों को दुख देखकर दुर्जनों को सुख मिलता है। और दुर्योधन तो उसी में का था, ईर्ष्यालु था। दुर्योधन बहुत ईर्ष्यालु पांडवों, क्योंकि पांडव इन्हें भोजन नहीं दे पाएंगे ऋषि, क्योंकि उनके जो दुर्वासा ऋषि थे 10,000 शिष्य उनके साथ चलते थे, तो इतना भोजन दे नहीं पाएंगे पांडव, वह इससे दुर्वासा ऋषि नाराज हो जाएंगे और उन्हें शाप दे देंगे। इससे पांडवों को हर तरफ से मारने की सोचता था। तब ये बात कहने के बाद दुर्वासा ऋषि उसने ये बात अपने मन में सोची, तो दुर्वासा ऋषि से कहा कि आप पांडवों के पास जाइए, उन्हें भी सेवा का मौका दें। और आप फिर दुर्वासा ऋषि जी पांडवों के पास गए, वहाँ पर युधिष्ठिर मिले। युधिष्ठिर ने उन्हें नमस्कार किया और कहा आसन अपना लगा दिया, उनके लिए आसन बिछा दिया। वो आसन लगाने के बाद दुर्वासा जी बोले क्या हम ऋषि जितने हमारे शिष्य हैं और हम नहाने के लिए जा रहे हैं, आप इतने भोजन का प्रबंध करिए। तो अब वो तो नहाने चलेगा अपने 10,000 शिष्यों के साथ गंगा पर नहाने के चलेगा। उसके बाद अब द्रौपदी और पांडव परेशान, क्या कैसे इतने, क्योंकि उनके पास युधिष्ठिर को सूर्य भगवान ने एक अक्षपात्र दिया था। अक्षपात्र का ये था कि जब एक बार उसमें भोजन बन जाए तो कितने भी लोग उसमें भोजन कर सकते थे, लेकिन एक ही बार बनता था दिन में। अब वो मांझ करके धो करके रख दिया जाता था, फिर उसमें भोजन नहीं बनता था, क्योंकि दिन में एक ही बार उसमें भोजन बनता था। अब ये काम हो चुका था, सबने अपना भोजन कर लिया था और द्रौपदी ने वह पात्र मांझ धोकर और रख दिया था। यानी पात्र मांझ धोकर
जैसे खाना खाने के बाद घर पे बर्तन मांजते हैं, कहते हैं मांज धोकर रख दो, इसी प्रकार से द्रौपदी ने वो बर्तन यानी पात्र रख दिया था। अब द्रौपदी परेशान थी, वह सांप के डर से कहीं ऋषि जी सांप न दे दें, इससे वह घबरा गई। और जब घबरा गई तो उन्होंने मन ही मन भगवान जी को याद किया, श्री कृष्ण भगवान को मन ही मन याद किया। अब जब भगवान को याद करोगे तो भगवान अपने भक्तों की पुकार पर दौड़े चले आते हैं। इसी प्रकार से श्री कृष्ण भगवान दौड़ते हुए यानी वहाँ पर उनके जो कुटी थी उधर पर आते हुए दिखाई दिए, और आते ही द्रौपदी से बोले कि द्रौपदी बहन, आज मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाने के लिए कुछ दो। अब द्रौपदी ने कहा, आप मेरी कैसे परीक्षा ले रहे हैं? आज तो मैंने जो मेरे पात्र था मैंने धो मांज कर रख दिया है, अब तो कुछ भी नहीं है खाने के लिए। अरे बोले, कृष्ण भगवान ने कहा पात्र लेके तो आओ। तो वह पात्र लेने गई, पात्र लेकर आई तो उन्होंने जैसे भी हाथ डाला उसमें चावल का एक कण उनकी उंगली पर आ गया, और जैसे ही जो कण आया उन्होंने कृष्ण भगवान ने उस कण को खा लिया, और जैसे ही खाया तो उनका पेट भर गया। और जब भगवान का पेट भर जाता है तो फिर संसार में कौन भूखा रह सकता है। इसलिए सब ऋषि यानी जो ऋषि दुर्वासा थे और उनके 10,000 शिष्य थे, वहीं पर गंगा पर लोट मटोल हो रहे थे, यानी लौट रहे थे इधर उधर, और उनके पेट फूले हुए थे। तब इस कृष्ण भगवान से द्रौपदी ने कहा कि ऋषि के लिए हम खाना कैसे बनाएं? तो ये बात तो जब उनके बोले, फिर उन्होंने कृष्ण भगवान ने कहा भीम से जा कर के उन्हें ऋषि जी को बुलाओ, दुर्वासा ऋषि जी को बुलाइए, ऋषि जी को और उनके शिष्यों को बुलाइए। तब भीमसेन वहाँ पर गए तो देखें दुर्वासा ऋषि से उन्होंने प्रार्थना की, चलिए खाना खाने के लिए। तब उन्होंने कहा नहीं, अब हम पे उठा भी नहीं जा रहा और सब हमारा पेट भर रहा, फूल रहे हैं, डकारें आ रही हैं उल्टी सीधी, अब आप कह देना कि मुझे क्षमा करें। यानी दुर्वासा ऋषि ने भीमसेन से कहा कि आप उनसे युधिष्ठिर जी से कह देना कि आप मुझे क्षमा कहें और उनका कल्याण होगा। तो इस पाठ में यही था कि जो भूखे कृष्ण, तो यानी जब भगवान ने सब कुछ ग्रहण कर लिया यानी खा लिया तो कोई भी संसार में भूखा नहीं रह सकता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये पाठ इस प्रकार से कृष्ण भगवान ने यानी पांडवों की लाज बचा ली। और धन्यवाद।